जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है सुभाष शेखर और आप देख रहे हैं लोकल खबर। झारखंड में बेरोजगारी और रोजगार की समस्या बहुत ही गंभीर है। लॉकडाउन के बाद यहाँ के लोगों की स्थिति दयनीय हो चली है। लोग पाई पाई के मोहताज हैं। अगर आपको आने वाले समय में किसी तरह का स्वरोजगार शुरू करने की ज़रूरत है और इसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो आप loantricks.in पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे कम दस्तावेज में लोन ले सकते हैं, आसानी से लोन ले सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो गूगल पे सर्च कीजिए loantricks.in। अब बात करते हैं झारखंड की समस्या की। लॉकडाउन की दूसरी लहर खत्म होने के बाद झारखंड के बेरोजगार फिर से सड़क पर आ गए हैं। ये आंदोलन कर रहे हैं। छठी जेपीएससी का जो विवाद है आप बखूबी जानते हैं। यहाँ पर छठी जेपीएससी के अलावे और भी कई अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांग सालों से मनवाने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि हाल फिलहाल में हाईकोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाया है, लेकिन मौजूदा सरकार इनके पक्ष में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। इन्हीं से जानेंगे कि दोबारा इनको सड़क पे उतरने की ज़रूरत क्या पड़ी। आप अपना परिचय बताते हुए बताएंगे कि हाईकोर्ट ने जब फैसला दे दिया है आपके हक में, फिर भी अब आप दोबारा सड़क पर हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, मैं इमाम बोल रहा हूँ, झारखंड का जेपीएससी पीड़ित अभ्यर्थी। हम लोग जेपीएससी का पिछले 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और पद यात्रा भी हम लोगों ने 500 से ज़्यादा किलोमीटर दूर तक किया, लेकिन सरकार सुनने को नाम नहीं ले रही है। हम लोग आंदोलन को रोके कहाँ है? 5 साल से ज़मीन पर, रोड पर ही हैं सर। आप लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसमें क्या हुआ? उसमें भी न्यायालय ने अभी 7 जून को हम लोग जीत मिली है। उसमें जीत मिली है। 7 जून को बोला गया है कि इन लोग को रद्द किया जाए। 326 जो जेपीएससी में नियुक्त हुए हैं उन लोग को हटा दिया जाए, क्योंकि ये लोग गलत ढंग से उन लोग को मेरिट बना करके नियुक्त किया गया है। 8 सप्ताह के अंदर नया मेरिट बनाया जाए और इन लोग को, और जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसमें कार्रवाई किया जाए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य झारखंड का कि उसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। न्यायालय के बात को मानने के लिए भी झारखंड सरकार से हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब बहुत ही हाईकोर्ट के फैसले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या फैसला था और सरकार इसको किस रूप में देख रही है और आप लोग क्या सोचते हैं? अपना परिचय बताते हुए आप बताएं। मेरा नाम राजकुमार मिंजुआ, मैं छठे जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। पिछले जून 7 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला आया अभ्यर्थियों के पक्ष में, जिसमें कि 326 जो नियुक्त अधिकारी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया जेपीएससी के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे। तो इसमें ऐसा है कि ये कोर्ट के सामने जो विषय वस्तु होती है, कोर्ट उसी पर डिसाइड करती है। कोर्ट, ये जो छठी जेपीएससी का मामला है, ये एक तरह से कह लीजिए कि ये घोटालों का पितामह है। इससे बड़ा घोटाला मुझे नहीं लगता है कि जेपीएससी के इतिहास में हुआ होगा। और अच्छा ये होता कि सरकार ने जो वादा किया था, हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था सरकार में आने से पहले कि मैं जैसे आऊँगा छठी जेपीएससी को रद्द कर दूंगा, ये उन्होंने हम लोगों से वादा किया था, लेकिन उन्होंने ये वादा निभाया नहीं। ये एक मधुमक्खी का छत्ता जैसा हो गया है। अभी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें यह दिया है कि रिवाइज रिजल्ट बनाने का बात किया है कोर्ट ने, लेकिन अगर रिवाइज रिजल्ट करते हैं तो उसमें और भी चीज़ों का, उसमें और दिक्कतें आएंगी। रिवाइज रिजल्ट करने से होगा ये कि फिर इंटरव्यू में आपको 3:1 का रेशियो जो है वो फॉलो नहीं होगा उस नियम का। अगर 3:1 का अगर नियम अगर फॉलो करते हैं, दोबारा इंटरव्यू लेते हैं, तो ब्रीच ऑफ सिक्रेसी का जो गोपनीयता भंग का जो नियम है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि एक बार अगर मार्कशीट अगर डिक्लेयर हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, तो फिर आप उसके ऊपर आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो ये सारा मामला फिर और भी आगे बढ़ने लग जाएगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि सरकार इसको रद्द करे और हेमंत सोरेन जी का ये वादा भी था हम लोगों से, अपना वादा भी वो निभाएं, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं। और भी अभ्यर्थी हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार रद्द करे तो ये बेहतर होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या सरकार इस पर रद्द करने का फैसला ले सकती है? उनके हाथ में कितना है, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए कितना उनके हाथ में है तो निश्चित तौर पर मेरा नाम राहुल राजवा, सामाजिक कार्यकर्ता और जेपीएससी अभ्यर्थी भी।
देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है वो कितना कर सकते हैं इस फैसले में, तो देखिए माननीय न्यायालय ने रिकॉग्नाइज किया हमारा आंदोलन को और रद्द भी किया उसको। जैसा कि उसमें आप लोग जानते हैं कि जितना भ्रष्टाचार उसमें था वो बहुत मतलब अपना चरम सीमा वो पार कर चुका था। और हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि माननीय न्यायालय ने एक स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम को रद्द किया हो। झारखंड ही ऐसा जगह है, राज्य है जहां रद्द किया, तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारा धांधली था। और जो सरकार अभी जो सरकार है, जो वो सिस्टम में नहीं थी जब तो वो बोलती थी कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग इसको रद्द करेंगे। और वो उन्होंने विधानसभा में हम लोग के आग्रह पे उन्होंने विधानसभा में इस मामले को बहुत बार उठाया था और जो अपोजिशन पार्टी थी उसको उन्होंने बहुत घेरा था। और जैसे ही वो सिस्टम में आए, उनका जो मंतव्य है, उनका जो मानसिक जो उनका फैसला है, वो अभी संदेह में दिख रहा है हम लोगों को कि अभी वो हिचकिचा रहे हैं। अभी माननीय न्यायालय ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया कि उसको रद्द करना है, लेकिन माननीय न्यायालय से भी मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि 8 हफ्ते के अंदर बोलते हैं कि इसको फिर से आप रिजल्ट को जारी करेंगे। तो देखिए 8 हफ्ते में आप नहीं कर सकते हैं इतना जल्दी, और निश्चित तौर पे उसमें भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो माननीय न्यायालय से भी गुहार लगाना चाहता हूं और राज्य सरकार से भी, ये लोग चाह ले तो तुरंत हो जाएगा, चाह ले तो ये लोग इसको रद्द करें और पुनः वैकेंसी निकाले और लोगों को रोजगार देने का काम करें। और आज यहाँ आने का मकसद है कि देखिए आपके मकसद पर बाद में जाएंगे। जी। एक जरूरी आपको सूचना देना चाहते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था। इस पे हमने डिटेल से इसके जो अधिवक्ता हैं अजीत कुमार, उनसे हमने बात की थी। वो भी हमारे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं, उनका पूरा इंटरव्यू है। आप पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, फिर दोबारा आपको यहाँ पर सड़क पे उतरने की, आज आने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपका क्या मसला है? ये दोबारा नहीं सर, लगभग 22 बार तक आ चुके हैं हम लोग सड़क पे। सरकार बार बार आश्वासन देती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह अभ्यर्थी जाकर के अपने लिए जजमेंट लाते हैं कि हम लोग की नियुक्ति कराई जाए, और हर जगह यही बोला जाता है कि आप लोग का मामला यहाँ नहीं लंबित है, आप लोग क्यों यहाँ बार बार आते हैं, जाइए सरकार से बोलिए नियुक्ति कराएं। और उसके बाद भी यहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के ऊपर अवमानना का केस दायर करने के बाद किया है कि 100 कोच किया गया है, उसके बाद भी झारखंड सरकार सुन नहीं रही है। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि क्या हेमंत सरकार जब प्रतिपक्ष की नेता थी तो उस समय बार बार एक ही बात कर रहे थे कि आप लोग की नियुक्ति कराएंगे, छठी जेपीसी को रद्द कराएंगे, लेकिन आनंद फानंद में छठी जेपीसी को दे दी और जिसको वो नियुक्ति करवाना चाहते थे उसको रद्द कराने पे तुले हुए हैं। समझ नहीं पा रहे कि आखिर अपने इन वादों से क्यों मुकर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे जो आदरणीय पुरुष हैं श्री सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने ऐसा एक समय में कहा था, और उसके बाद जो भगत सिंह हैं उन्होंने भी, हम क्योंकि आज गांधी जी के सामने बैठे हैं, इसका मतलब ये भूल मत कीजिएगा कि हम लोग गांधीवादी हैं। हम लोगों के अंदर सुभाष चंद्र बोस का खून भी दौड़ता है, भगत सिंह जी का भी खून दौड़ता है। ये भारत है सरकार, यहाँ पे हर किसी का खून दौड़ता है। और जिस दिन हम लोग को लगा ना कि बहरी सरकार अगर आवाज़ नहीं सुनेगी, उस दिन यहाँ पे धमाका करेंगे। और आपको 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर 8 अगस्त तक से कोई निर्णायक कदम नहीं उठाए हम अभ्यर्थियों के लिए, तो 9 अगस्त तक से सड़क से लेकर सदन तक हम लोग हंगामा करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करने की तैयारी है। ये किस तरह की तैयारी है? क्या इसीलिए आप यहाँ पर आज बैठे हैं? बिल्कुल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हम लोग चाहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अविलंब बहुत ही जल्द नियोजन नीति जो है खतियान के आधार पर बनाए और जितनी भी पेंडिंग नियुक्तियां हैं यथाशीघ्र पूरी करे, और जो पेंडिंग है उसको भी पूरी करे, और जेपीएससी को रद्द करे, या नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हम लोग का संपर्क पारा टीचर से लेकर टीजीटी से है। सब लोग त्राही माम है झारखंड में। हेमंत सरकार से 2 ही साल में नाखुश हो गए हैं। जैसे लगता है कि ये 20 साल से ये तानाशाही राज चला रहे हैं। लगता है कि ये दक्षिण कोरिया के किंग जोंग, उससे भी खतरनाक इनका जो रवैया है। ये जो सोच रहे हैं ना कि हम हमेशा कुर्सी में बने रहेंगे, इनको हेमंत बता रहे हैं कि हम लोग रघुवर दास जैसी सरकार को, जिसको बचाने के लिए बार बार मोदी साहब भी आते थे यहाँ पर, वो बचा नहीं पाए, तो इनको कौन बचाएगा? इनको कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। इसको नेस्त नाबूद हो जाएगा। जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पिछला 2024 में एक भी सीट जीत नहीं पाएगी यदि ऐसा ही इसका कारनामा रहा तो। कारनामा अगर ऐसा ही सरकार का रहा
तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परेशानी होगी। यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, जो यहाँ के परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और उस परीक्षा में ये लोग उंगली उठा रहे हैं, और उंगली उठाना वाजिब है, क्योंकि अब हाईकोर्ट भी सरकार के फैसले को गलत मानती है और अपना फैसला सुनाया है। उस फैसले को सरकार अभी तक अमल में नहीं लाई है। आगे भी अपडेट देंगे इससे जुड़े हर खबर पर। आप बने रहिए लोकल खबर के साथ।